नमस्कार दोस्तों। आज हम अ, हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, जिसमें मेनली हम ये चीज़ देखेंगे कौन कौन से शहर हमें पाए, कौन कौन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन में मेजर इम्पोर्टेंट्स जो लोकेशंस थी, पॉइंट्स थे, जो जो कौन कौन से पाए, हमें उनमें क्या क्या चीज़ें मिली, किसने डिस्कवर करे। तो मेनली इसमें जो हड़प्पा नाम पड़ा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सिटी जो पाया गया इसकी वजह से पड़ा। हड़प्पा को जो डिस्कवर किया था, हड़प्पा में देखेंगे तो ये डिस्कवर किया गया दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। और इसको जो है हड़प्पा रे का रे वर्ड की साउंड आ रही है, तो रावी नदी पे ये पाया गया। रावी नदी के किनारे जो ये सभ्यताएं थी सारी किसी न किसी नदी के पास थी, क्योंकि नदी से एग्रीकल्चर यूज़ में लिया जाता था, पानी पीने के लिए भी लिया जाता था। और उसकी वजह से ये सारी सभ्यताएं जो थी सारी की सारी नदियों के पास रहा करती थी। अब मोहनजोदड़ो और चूंदड़ो दोनों ही इंडस नदी के किनारे हैं, और दोनों को सर्च करने वाले बंगाली हैं। जैसे कि देखोगे आप, राखलदास बनर्जी, दैट इज बनर्जी इज बंगाली, और नाम भी उसी हिसाब से रखा हुआ है, मोहनजोदड़ो एंड चूंदड़ो। ये भी आपके NG मजूमदार, ये आपके इसको सर्च करने वाले हुए हैं। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लोथल ये जगह है जहाँ पे बंदरगाह पोर्ट था, यहाँ से लोग ट्रांसपोर्ट किया करते थे एक दूसरे की जगह को, कुछ आना जाना रहा करता था यहाँ पे। ये लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गुजरात के अंदर है। ये आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, ये टोटली पाकिस्तान के अंदर है। पहले एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में आते हैं। और कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के पास। और इसका कालीबंगा स्पेशली हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो बंगा बंग बैंगल्स को कहेंगे, चूड़ियाँ। तो काली चूड़ियाँ जो पाई गई थी इसमें काली कलर की, इस वजह से कालीबंगा इसका नाम रखा हुआ है, और ये राजस्थान में है। बनावनी सभी जानते हैं, हरियाणा का पार्ट है, घग्गर नदी के पास है। धौलावीरा, धौलावीरा भी गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनली यही पॉइंट्स हैं आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के। और इसमें आपके 2-3 पॉइंट ये भी आ जाते हैं कि नहानागार मिला, दहानागार मिला, कृषि और पशुपालन पे लोग डिपेंड करते थे। हाँ, ये है कि ये अपना ब्रॉन्ज एज में ही काउंट होता है, इसमें आयरन का कोई पार्ट नहीं पाया गया। और इसमें यज्ञशाला वगैरह वगैरह, मृतकों के टीले, सारी चीज़ें पाई गई हैं। और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कि मिली हैं रिसर्च में। बेसिकली ये पॉइंट्स ये याद करना है, कौन से स्टेट में कौन सी नदी के पास कौन सा सभ्यता पाई गई है इसमें, और कौन रिसर्चर है इनका। यही इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। इसके बाद अपनी स्टार्ट होती है आयरन एज, जिसके अंदर आर्यंस जो थे, ईरान से आए हुए आउटसाइडर्स थे, वो यहाँ के इंडिया के द्रविड़ लोगों को से लड़कर उन्होंने अपना स्थापना की और वैदिक कल्चर का सेटअप किया, और वो आर्यंस कहलाए। आर्यंस के बाद हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं, महाजनपद हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।